So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. So far we have studied surface chemistry का 12 वीडियो देखने के बाद आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा. डेरिवेशन ही आता है 100% आपसे. जो हम लोग वीडियो में डिस्कस किए वही सब आने वाला है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जीरो वीडियो नाम दे दिए इसका, क्योंकि हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में. तब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जाएंगे, क्योंकि बहुत इनको डाउट रहता है शायद 9, 10, 11 में कितना पढ़ा उस पर डिपेंड करता है. इसको समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा. तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये स्टडी है अब क्या सोल्ट्स का स्टडी है. पहले ये समझिए तरह तरह के सोल्ट्स होते हैं. जैसे हम लोग HCl स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से हम लोग क्या बना दिए NaCl प्लस क्या H2O. तो ये क्या था सोल्ट. तो पहला बात सोल्ट क्या होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस से बनता है. कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस से बनता है, ये सबको जानते हैं. अब देखिए सोल्ट को हम लोग दो भागों में बांटेंगे. सोल्ट को हम लोग दो भागों में बांटेंगे. क्लियर है. एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सोल्ट. क्लियर है. और एक को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड सोल्ट बोलते हैं, या एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, या मोलिकुलर कंपाउंड बोलते हैं. क्लियर है. नॉर्मल सोल्ट, मिक्स्ड सोल्ट. मिक्स सोल्ट का दूसरा नाम है एडिशन और एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड भी बोलते हैं. नॉर्मल सोल्ट जिसमें एक ही केटायन और एक ही एनायन होता है. जैसे हम सबसे सिंपल, इसका दूसरा नाम है सिंपल सोल्ट. इसका दूसरा नाम है सिंपल सोल्ट भी बोलते, सबसे बेसिक, या दूसरा नाम भी ये बेसिक सोल्ट भी बोलते हैं. बहुत तरह का नाम है जिसमें कंटेन्स ओनली वन केटायन एंड ओनली वन एनायन जिसके पास रहता है. फिर इसको लिख लीजिए, बता रहे हैं. सिंपल सोल्ट, नॉर्मल सोल्ट कंटेन्स ओनली वन केटायन एंड वन एनायन. ओनली वन केटायन एंड ओनली वन एनायन. जैसे एग्जांपल है क्या NaCl, एक ही केटायन है और एक ही एनायन है. जैसे MgCl2, एक ही केटायन है और एक ही तरह का एनायन है, क्लोराइड और मैग्नीशियम. और एक देख लीजिए, जैसे बोलेंगे अमोनियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट है. केटायन कौन है अमोनियम, एक ही तरह का केटायन है और एक ही तरह का एनायन है. एक ही तरह का केटायन और एक ही तरह का एनायन है. इनको बोलते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट बोलते हैं. इनको अगर वाटर में अगर हम लोग डिजोल्व करेंगे तो क्या होता है, ये डिजोल्व करेंगे, घुलाएंगे तो क्या होता है, ये घुल जाते हैं और आयंस क्या करते हैं, अलग अलग होके मूव करने लगते हैं. आयंस अलग अलग होके मूव करने लगते हैं. जैसे NaCl को अगर aqueous मतलब वाटर में घुलाएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा. आयंस मूव करने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग आराम से हो जाते हैं. एक ही केटायन एक ही एनायन वाटर में आराम से डिजोल्व हो जाते हैं. और क्या होते हैं, ये एक ही तरह का केटायन और एक ही तरह का एनायन देते हैं इन वाटर में. सच आर कॉल्ड सिंपल सोल्ट, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है लेकिन जानकारी के लिए बता दिए, नोट कर लीजिए. तो मिक्स सोल्ट क्या होता है. पहला बात, ये कंटेन्स 2 और मोर different cation
और डिफरेंट एनायन, 2 और मोर डिफरेंट केटायन और 2 और मोर डिफरेंट एनायन, 2 या 2 से अधिक अलग अलग केटायन और एनायन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, KCl प्लस MgOH प्लस वाटर डालिएगा तो बनेगा KCl MgOH होल 2 और वाटर। तो इसमें देखिए कितना तरह का एनायन है, केटायन। देखिए इसका केटायन कौन है, K भी है, K प्लस है, Mg2 प्लस है, K प्लस है, Mg2 प्लस है। एनायन भी बहुत तरह का है, Cl और क्या है, OH है। देख रहे हैं? तो या 2 या 2 से अधिक केटायन और एनायन रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। बहुत तरह का ऐसा है ना, बहुत जो 2 या 2 से अधिक को मिला दिए नया सॉल्ट क्या बन गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया, क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोलते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल अगर लिंक रहता है तो इसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट, अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड? 2 या 2 से अधिक अलग अलग सॉल्ट को मिलाने से एक नया सॉल्ट मिला है जिसमें 2 या 2 से अधिक तरह के केटायन और 2 या 2 से अधिक तरह के एनायन हो जाते हैं। कोई डाउट नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट और एक को बोलते हैं हम लोग मिक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मिक्स सॉल्ट जो 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट और दूसरा को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए, बता रहे कैसे अलग अलग है दोनों में क्या डिफरेंस है। तब हम लोग जब सिलेबस में क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो मिक्स सॉल्ट 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट और एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए किस मिक्स सॉल्ट को डबल सॉल्ट बोलेंगे, जिसको वाटर में डालेंगे तो केटायन और एनायन है कि नहीं, क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, अलग अलग, मतलब बहुत से केटायन और बहुत से एनायन में अलग अलग हो जाए, जैसे सिंपल सॉल्ट होता है। एग्जांपल दिखाएंगे अभी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें इसमें देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक केटायन भी है, 2 से अधिक एनायन भी है, जिसमें केटायन और एनायन कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग अलग नहीं हो सकता पूरी तरह से, परफेक्टली। जैसे एग्जांपल देखिए, दोनों में अंतर, दोनों ही मिक्स सॉल्ट है। K4FeCN6, इसमें 2 केटायन है कि नहीं है, 2 केटायन है, भले एनायन एक ही तो है। केटायन कौन है, K है और क्या है, F ही है कि नहीं, और एनायन कौन है, सिर्फ CN है। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया, मिक्स सॉल्ट। ठीक है, इसको अगर हम लोग वाटर में डालेंगे, वह सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ K का 4 अलग होगा, K4 अलग होगा और अलग क्या रह जाएगा, FeCN6, FeCN6 अलग होगा। ये दोनों अलग नहीं हुआ, कुछ पार्ट अलग हुए हैं। केटायन और एनायन कैन नॉट बी सेपरेटेड परफेक्टली। तो ये जो कंपाउंड है, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं, क्लियर है, पूरी तरह से अलग अलग नहीं हुए हैं। एक और देखिए, अमोनियम सल्फेट, सोडियम अमोनियम सल्फेट को अगर
वाटर में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो देखिए इसमें क्या होगा, Na प्लस अलग, अमोनियम भी अलग और SO4 भी अलग, सब अलग अलग हो गए, है कि नहीं। सब जितने भी स्पेसीज थे कैटायनिक और एनायनिक जो भी थे सब अलग अलग हो गए, तो यही कहलाता है डबल सोल्ट। तो ये जो सोल्ट है क्या कहलाएगा, डबल सोल्ट। केटायंस एंड एनायन सेपरेट, ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्लियर है। और ये तब क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये अनस्टेबल है, क्यों, सब अलग अलग हो गया, है कि नहीं। और ये क्या, एगो प्लस एगो माइनस, जितना प्लस है उतना माइनस है इसमें, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल रहता है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है, अंडरस्टूड। सोल्ट क्या है, मिक्स सोल्ट क्या है, डबल सोल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। बहुत से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको, नोट कीजिए जी। 2 एग्जाम्पल और दिखाते हैं, आपको एकदम पक्का यकीन हो जाएगा कि किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है मिक्स सॉल्ट, ये भी है मिक्स सॉल्ट, जिसके अंदर 2 तरह के सोल्ट होते हैं, उससे अधिक भी सोल्ट होंगे, मिक्स सॉल्ट कहलाएगा। अब इसमें से कोई डबल सोल्ट है और कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जब भी ऐसा करना हो तो उसका टेस्ट करना पड़ेगा एक्वस, मतलब वाटर में घुलाना पड़ेगा, क्लियर है। अब अगर ये वाला जो होता है वो कैसे हो जाता है, K का प्लस, Mg का 2 प्लस, OH का माइनस और H2O सब क्या हो गए, होल, मतलब पूरा क्या हो गए, फुली सेपरेट हो गए, आयंस फुली सेपरेट, क्लियर, अनस्टेबल हो गए। लिक्विड में जैसे ही डाले उनका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, अलग अलग हो गया, तो ये कहलाएगा कौन सा सॉल्ट, डबल सॉल्ट, क्लियर है। इसमें कुछ ही पार्ट अलग हुआ, Na2 और क्या बच गया हमारे पास, CuCl4। पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, देखिए पूरा केटायन एनायन अलग अलग नहीं हुआ है, कुछ ही पार्ट केटायन और एनायन का अलग हुआ है, सारे पार्ट केटायन और एनायन अलग अलग नहीं हुए हैं। तो ये जो कहलाएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सबसे बेसिक डिफिनेशन है, जिसके मॉलिक्यूल्स, जिसके आयंस इन वाटर डू नॉट गेट सेपरेटेड फुली, पूरी तरह से अलग अलग नहीं होंगे, मतलब 2 ही पार्ट बचेगा, एगो केटायन और एगो एनायन। इसमें क्या है, जितने केटायन सब अलग अलग हो गए, जितने एनायन है सब अलग अलग हो गए। इसमें क्या है, एक पार्ट केटायन का बचेगा और एक पार्ट एनायन का बचेगा, है कि नहीं। और ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सॉलिड हो, ये सॉलिड, ये इसका सॉलिड अवस्था है, तो ये इसका एक्वस स्टेट है, दोनों में ये क्या है, सेम प्रॉपर्टी दिखाता है, कलरफुल आयंस देते हैं ये, अंडरस्टूड। तो ये एकदम बेसिक आपको आइडिया हो गया अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। डबल सॉल्ट नहीं है, ये मिक्स सॉल्ट तो है लेकिन डबल सॉल्ट नहीं है। ये इनको ऐसे कोई भी, बहुत सा एग्जांपल है, एग्जाम में आकर आप तुरंत जान जाएंगे। एग्जाम में ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देता है पुस्तक, इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो चारों का एक्वस सॉल्यूशन में देखिएगा सभी आयंस अलग अलग हो गए, डबल सॉल्ट है, और कुछ ही आयन अलग हुए हैं, एक ही को पॉजिटिव आयन अलग हुआ और एक ही एनायन अलग हुआ है, तब उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके बारे में डिटेल से सारे प्रॉपर्टी बताने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये था वीडियो नंबर 0, जिसमें आपको बेसिक आइडिया अबाउट सॉल्ट्स हो गया, और अगला में हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, वार्नर थ्योरी क्या है, बहुत सा थ्योरी है, उसमें से एक वार्नर थ्योरी से पढ़ना है, और IUPAC नेम के एकदम छोटा सा चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।